हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन. Now subscribe my channel, like and share. Now today I'm discuss on the importance articles. It's very important. It's reason of India to know these articles. So move on. आर्टिकल फर्स्ट. व्हाट आर्टिकल फर्स्ट से मतलब आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन. इसमें देश का नाम, स्टेट का नाम, यूनियन के बारे में आर्टिकल फर्स्ट बतलाता है. एवरी पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा. सो आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. आर्टिकल सेकेंड क्या बतलाता है? न्यू स्टेट के बारे में बताता है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है. नाउ आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशंस ऑफ एरियाज बाउंड्री एंड द नेम ऑफ एक्सिस्टिंग स्टेट्स. आर्टिकल 3 क्या कहता है? पहले नंबर तो अल्टरेशन क्या होता है? अल्टरेशन समझिए. जैसे अल्टरेशन का मतलब किस हिसाब से एरिया को, मतलब कौन सा स्टेट में कौन सा एरिया बांटा जाएगा. जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कौन सा एरिया कौन सा स्टेट में जाएगा. दैट इज अल्ट्रेशन एंड आर्टिकल 3. नाउ मूव ऑन. आर्टिकल 14. व्हाट आर्टिकल 14 सेज? इक्वलिटी बिफोर लॉ. ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ इक्वल, मतलब सबका बराबर हक है इन इंडिया. आर्टिकल कहता है. So this is very important articles. Write down and move on next articles. Those who are very important. So article 15 prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex और place of birth. आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी प्रकार के धर्म, रंग, जाति, लिंग भेदभाव नहीं होगा. आर्टिकल 15 कहता है किसी प्रकार का नर्म, रंग, जाति, लिंग भेदभाव नहीं होगा. नाउ आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. जन अवसर के मामले में बराबर का संरक्षण होगा. आर्टिकल 16 कह रहा जन अवसर के मामले में बराबर का संरक्षण होगा. नाउ आर्टिकल 16 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. छुआछूत का अब ख़त्म कर दिया गया है. आर्टिकल 16 अब ख़त्म कर दिया छुआछूत. सो आर्टिकल 16 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. सो छुआछूत अगर जो करता है उस पर केस भी हो सकती है. सो आर्टिकल 16 से एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. नाउ आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. जो जैसे टाइटल लगाता है, जैसे महाराजा, अधिराजा, जो पहले राजा में लगता था वो अब टाइटल नहीं लगा सकता है. वो कानून के खिलाफ. मतलब आर्टिकल 86 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. उस टाइटल महाराजा से अधिराजा. आर्टिकल 18 says, and this is very important articles. Those who are preparing for the UPSC, this is also important for that persons to know this article. तो 1 to 18 हो गया आर्टिकल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो जो मेन आर्टिकल हो वो मैं चूज करके मतलब यहाँ बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में 99% जो आता है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट आर्टिकल्स. आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc. आर्टिकल 90 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट मतलब अधिकार दिया गया था रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में. फ्रीडम ऑफ स्पीच etc. नाउ आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब प्रोटेक्शन लाइफ का प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी. जैसे दिस इज जैसे मैं अगर किसी से शादी करना चाहता हूँ, दिस इज माई पर्सनल लिबर्टी, मैं कर सकता हूँ. ओके. नाउ मूव ऑन. दिस आर्टिकल 21 says. नाउ आर्टिकल 24 what says? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. जो बच्चे जिन्हें फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए उसके बारे में आर्टिकल 24 बतलाता है. आर्टिकल 24 क्या बतला? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. जो बच्चे जिन्हें फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए आर्टिकल 24 कहता है. इसके बारे में आर्टिकल 24 है. नाउ आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपरेशंस ऑफ रिलीजियंस. प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियंस. व्हाट आर्टिकल 25 सेज? आर्टिकल 25 क्या बदलता? कोई भी धर्म को अपना कर सकते हैं, मतलब अपने
किसी प्रकार का जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। किसी भी धर्म में आप शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे मुस्लिम हैं तो हम हिंदू में जा सकते हैं, जैसे हिंदू है हिंदू मुस्लिम में आ सकता है, कोई भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। कोई भी अपना रिलीजन को चेंज कर सकता है। देन नाउ आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाएगा, मतलब माइनॉरिटी जो इंडिया में जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब 42 मुस्लिम हैं तो माइनॉरिटीज़ में आ गए, 6 माइनॉरिटीज़ में आ गए, 80% हिंदू है, दिस इज़ नॉट माइनॉरिटीज़। सो दिस आर्टिकल 29 बतलाता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 किसके बारे में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम हो गया जो इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल 30 कहता है। नाउ आर्टिकल 32 क्या कहता है, रेमेडीज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल। सो इन केस ऑफ वायलेशन एंड फंडामेंटल वी कैन डायरेक्टली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको कोई राइट वायलेशन मतलब हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, अपना अपील कर सकते हैं। दैट आर्टिकल 32 सेज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट आर्टिकल 38 आर्टिकल व्हाट सेज, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 30 क्या 8 क्या कहता है, आर्टिकल 30 यही बतलाता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुपूर्ति करे। यही आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 में क्या बतलाया गया, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुपूर्ति करे। दैट इज आर्टिकल 38। नाउ मूव ऑन आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 सेज क्या बतलाता है, आर्टिकल 40 राज्य मतलब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती विलेज, मतलब राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए संगठन आर्टिकल 40 है, और इसके लिए कदम भी उठाए जाएंगे। आर्टिकल 40 दैट इज आर्टिकल 40 एंड व्हाट आर्टिकल 44 सेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीति की निर्देशक परिभाषित करता है, और आर्टिकल 44 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार होगा। Now article, this is article 44. Now move on article 45, childhood care and education below the age of 6 year. What article 45 says, देख रेख जो 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों को देख रेख के बारे में आर्टिकल 45 बात करती है, और शिक्षा देने के लिए आर्टिकल 45 बात करती है। नंबर 1 आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। प्रोटेक्शंस और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, मतलब अनुसूचित जातियों के ध्यान रखेगा, आर्टिकल 46 कहता है, एवं सभी प्रकार के शोषण को संरक्षित करेगा, आर्टिकल 46 के द्वारा कहा जाता है। ना आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, आर्टिकल 50 बतलाता है। आर्टिकल 50A सेज रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम ETC। रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग मतलब इंडिया के नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट, नेशनल एंथम का पालन करना, दैट इज आर्टिकल 51 से। व्हाट आर्टिकल 72 says power of president to grant parathon, that is article 72 राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति, आर्टिकल 72 में बताती है। नाउ आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड इनवाइट द प्रेसिडेंट, एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर अधिकार प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके आधार पर प्रेसिडेंट सुझाव और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, डेट आर्टिकल 74 सेस। नो आर्टिकल 78 के तहत PM मतलब प्राइम मिनिस्टर का प्रशासनिक एवं मामलों तथा मनी परिषद के मामलों के एक मंत्री प्रेसिडेंट को सूचना दे, डेट इज आर्टिकल 28। एंड व्हाट आर्टिकल 110 सेज, धन विधेयक की व्याख्या की गई है इन आर्टिकल 110 में। व्हाट आर्टिकल 111 सेज एसेंस टू बिल, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110 धन विधेयक की व्याख्या की गई है आर्टिकल 110 में। एंड व्हाट आर्टिकल 111 सेज एसेंस टू बिल मीन्स धन
संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेरित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, वह संदेश के साथ तथा या बिना और संदेश यही है के आर्टिकल साथ 111। के लिए भेज जा सकता है। Now भेजा जा move on सकता है। That next is Article articles. 111 Section 12. So now move on next Article article. 112 Next article is annual 112. financial statements. Annual financials. Annual 112 financial statements. 112 आर्टिकल सेस 112 आर्टिकल के 112 तहत आर्टिकल के तहत नो भारत के केंद्रीय 112 बजट आर्टिकल को के वार्षिक तहत वित्तीय भारत के विवरण के केंद्रीय रूप बजट को निर्देशित वार्षिक किया गया है। वित्तीय आर्टिकल विवरण 112 के तहत भारत के केंद्रीय रूप में बजट को वार्षिक प्रेसिडेंट की वित्तीय विवरण अध्यादेश के जारी करने की शक्ति देता है। विवरण आर्टिकल के रूप 123 निर्दिष्ट किया गया। 123 Now, what article what Article 124 says? 124 Power says president to establishment and prorogate ordinance during the constitution recess of of सुप्रीम parliament। कोर्ट। भारत को उच्चतम न्यायालय मतलब कि होगा जो भारत के मुख्य प्रेसिडेंट को अध्यादेश न्यायमूर्ति जारी करने की शक्ति दैट देता इज है। आर्टिकल 124 123 एस्टेब्लिशमेंट एंड Now move कॉन्स्टिट्यूशन on. ऑफ सुप्रीम Article कोर्ट। 124 establishment and आर्टिकल constitution of Supreme 124 Court। 5 says मतलब सैलरीज ईटीसी ऑफ जज। क्या मतलब कितना भारत सैलरी का होगा उच्चतम या न्यायालय ईटीसी मतलब ऑफ अध्यादेश जारी जज। 124 क्या That बतलाता is है? Article भारत का उच्चतम 25 न्यायालय होगा, भारत के मुख्य says न्यायमूर्ति that होगी, सैलरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम सैलरी कोर्ट होगी, वगैरह तो वगैरह। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम 125 कोर्ट। बात करती है। आर्टिकल 125 का सैलरी ईटीसी ऑफ नेक्स्ट जज। आर्टिकल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जज की सैलरी के बारे में आर्टिकल 125 बतलाता है। Now this is आर्टिकल 25 से the salaries ईटीसी ऑफ जज, जज के सैलरीज ईटीसी वगैरह वगैरह प्राप्त करती है। आर्टिकल 125। Now next articles. Next Now, article. Next article is Article 126 appointment of acting Chief Justice. What Article Appointed 126 of acting Chief Justice जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल द्वारा 126 चुने जाते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होता है मतलब खाली जाता आर्टिकल 161 जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या 161 से या पावर कुछ गवर्नर टू ग्रांट कारण पैरागॉन। मतलब खाली रहता है मतलब सीट, तो इट इस न्यायालय के अन्य न्यायिक न्यायाधीशों में से एक को प्रेसिडेंट द्वारा प्रयोजन या चयन किया जाता है। दैट इज आर्टिकल 126 सेज अपॉइंटेड ऑफ एक्टिव चीफ जस्टिस। आर्टिकल 161 सेज पावर ऑफ गवर्नमेंट टू ग्रांट पैराजोन टीसी। किसी विधि के विरोध किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने के लिए पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पैराडोन ईटीसी क्षमा। किसी विधि के विरोध किसी अपराध के लिए दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कराने के लिए आर्टिकल 160 बात करती है। एंड व्हाट आर्टिकल 163 से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस जो गवर्नर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड एंड एडवाइस जो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 163 सेज नो। आर्टिकल 167 what says duties of chief minister as respect the furnish of information to governor. That is article 167. Now what article 25 says right of governor to address and send message to horses or horses. What means here horse means parliament have two houses Lok Sabha and Rajya Sabha। यहाँ पर वही हॉसेस के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 25 के आर्टिकल 75 में। दैट राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और हॉसेस। राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल को किसी एक साथ समेत दोनों को सदनों में मतलब राइट टू एड्रेस कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 25। नाउ आर्टिकल 200 वाट से सेंड टू बिल राज्यों की विधायिका द्वारा प्रेरित विधायक राज्यपाल का समझ प्रस्तुत किया जाएगा। दैट इज आर्टिकल 200 सेंड टू बिल्स। नाउ आर्टिकल 201 वाट सेज बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशंस bill reserved for consideration of president. That is article 201. Now what article 203 says 13 says power of governor to promulgate ordinance during recess of legislatures. विधानमंडल के विश्रांति में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। मतलब पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर किसी भी समय गवर्नर का पावर राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। दैट इज आर्टिकल
213 सेज या आर्टिकल 230 के तहत बतलाया जाता है कि शक्ति को वापस लिया जा सकता है। किसका? शक्ति को, ऑनर के। नाउ व्हाट आर्टिकल 260 सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। नाउ आर्टिकल 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। आर्टिकल 220 के तहत कोई व्यक्ति जिसमें इस संविधान को प्रश्न के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष कार्य नहीं करेगा। डेट इज आर्टिकल 220। नाउ आर्टिकल 220 व्हाट सेज सैलरी जिटिसी ऑफ जज। नाउ व्हाट आर्टिकल 226 सेज मतलब 226 आर्टिकल क्या बतलाता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 226 के तहत जैसे empower the high court to issue to any person or authority, that is article 226. now article what आर्टिकल 239 what says 239 आर्टिकल के तहत क्या बताया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटोरीज। 239 के तहत चुनी हुई सरकार होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। डेट इज आर्टिकल 239। जमीन सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा राज्य और स्मृति मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। डेट इज आर्टिकल 239। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर्टिकल 241 सेज 241 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटोरीज पार्लियामेंट में बी लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस अ हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटोरी। That is article 241. Now move on next article 280 finance commissions। फिनांस कमीशन के बारे में बात करती है आर्टिकल 280। नो आर्टिकल 300 व्हाट सेज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी विधि के प्राधिकरण में के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित ना किया जाना चाहिए। डेट इज आर्टिकल 300 से राइट टू प्रॉपर्टी किसी को मतलब प्रॉपर्टी से वंचित व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। डेट इज आर्टिकल 300 एस। आर्टिकल 312 व्हाट सेज ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करती है आर्टिकल 312। और आर्टिकल 320 आर्टिकल 320 किसके बारे में बात करती है? फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट फॉर्म PSC। आर्टिकल 320 के तहत फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात किया जाता है। नाउ में नेक्स्ट आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन समझिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के टाइम पे जितने भी कार्य होते हैं उसका सब जवाबदेही इलेक्शन कमीशन को जाता है। डेट इज आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। नाउ आर्टिकल 330 व्हाट सेज रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन लोकसभा। रिजर्वेशन ऑफ सीट मतलब रिजर्व किया जाता है सीट फॉर SC ST मतलब अनुसूचित जातियों के लिए इन लोकसभा में। डेट इज आर्टिकल 330 मतलब 330 आर्टिकल 335 व्हाट सेज क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। SC ST मतलब वीकर सेक्शन के लिए विभिन्न सेवाओं को पदों पर आरक्षण का प्रावधान। डेट इज आर्टिकल 335 सेज। नाउ आर्टिकल 352 352 क्या कहता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 352 मतलब 352 के तहत के अनुसार यदि भारत के प्रेसिडेंट को लगता है कि बाहरी आक्रमण या के कारण भारत को सुरक्षा को खतरा है तो प्रेसिडेंट के हिस्से में इमरजेंसी का घोषणा कर दिया जाएगा। इंडियन सिटीजन्स टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। बट इमरजेंसी के तहत एक आर्टिकल ऐसा है कि जो ख़त्म कभी नहीं किया जाता है। डेट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी के तहत ऑल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बट आर्टिकल 21 रिस्ट्रिक्ट कभी नहीं किया जाता है, याद रखेगा। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस। नाउ आर्टिकल 360 व्हाट सेज if the president is satisfied that situation has arisen where the financial stability or credit of India or part of the territory threatened, then
ही में भी मतलब प्रेसिडेंट में भी प्रोक्लेमेशन मेक अ डिक्लेरेशन टू डेट इफेक्ट राष्ट्रपति। और आर्टिकल 360 के तहत फिनेंशियल राष्ट्रपति को घोषणा करने के अधिकार देता है। नाउ मूव ऑन आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस। 360 के तहत पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 360। नाउ आर्टिकल 37 टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया है कि देश के संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा मतलब प्रोटेक्शन, रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा मतलब विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। डेट इज आर्टिकल 326। I hope this video is helpful for you, so please guys like, share and subscribe my channels. Thank you for watching this video. Good night. Thank you.